राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है बुधवार, इस टाइम पे दोपहर का 1:30 बज चुका है। तो अभी मैंने अपना वीडियो का काम निपटाया है और यहाँ पर मेरी माँ लेकर के आई है अमरूद। तो धो करके इस टोकरी में डाल करके रख दिए हैं और अमरूद अब डेली में ही आ रहे हैं, क्योंकि कभी मास्टर जी लेकर के आ जाते हैं, कभी मेरे काका, कभी मेरी माँ। और जब इस तरह से कोई चीज़ रखी होती है ना घर में, तो मैं खाना बहुत कम खाती हूँ बच्चों की तरह, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ उठा करके खाते रहने की। और इसलिए मैंने अब तक भी खाना नहीं खाया था। 1:30 से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है, क्योंकि वो कुछ कुछ खा लेते हैं ना, तो फिर भूख हमारी मर जाती है, इतनी भूख नहीं लगती। और अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा शाम के टाइम पे। इस टाइम पे शाम के 5 बज चुके हैं और मेरी माँ ने यहाँ पर भैंस खोल दी है, मतलब इनको नहला करके प्लाट में बांध करके आएगी। अब ये तो है नहीं दूध वाला, तो क्योंकि शाम में देती थी डेली में दूध, सुबह में तो देना बंद कर दिया था भैंस ने। तो अब सुबह में देना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक दिन रात में मतलब शाम के टाइम पे दिया नहीं था, तो अब सुबह की आदत पड़ गई है दूध देने की। और सुबह में तो वैसे भी हम मोल भी लेकर के आते हैं, तो अब जो मोल वाला है ना, वो हमें शाम में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सारी भैंस हैं वो खोल दी हैं और अब हमारे पास सिर्फ यही हैं 3। और इनमें से 2 की डिलीवरी मेरे हिसाब से, एक की तो दिसंबर में होगी, एक की फिर 1-2 महीने बाद होगी, और एक का इसका कुछ अता पता ही नहीं है। ये तो बिल्कुल वो होता है ना, परेशान कर देता है पशु, कोई कोई होता है, तो वैसे इसने परेशान कर रखा है हमको। तो देखेंगे, कर रहे हैं वेट, वरना फिर इसको हम दे देंगे। और अब तो हर साल कम ही होते जा रहे हैं। शुरू शुरू में जब मेरी शादी हुई थी ना, बहुत सारी भैंस थी, लेकिन फ़ायदा नहीं था, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं था किसी में। डिलीवरी होती थी, जो बच्चा होता था वो या तो पेट में ही मतलब ख़त्म हो जाता था, या फिर डिलीवरी होते ही या उससे अगले दिन जो बच्चा है ना वो चला जाता था। फिर जय हुआ था ना, उस साल से हमारी जो भैंसों के बच्चे हैं वो बचने शुरू हुए हैं, मतलब उसी टाइम से। तो तब के बाद ये कि धीरे धीरे हालात सुधरते 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 काफ़ी सुधर गए हैं उस टाइम में और आज के टाइम में ना, दिन रात का अंतर है। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और इस टाइम शाम हो चुकी है और मम्मी खाना बनाएगी। और अभी तो मम्मी चाय बनाएगी पहले, क्योंकि मम्मा ने आज 2:30 बजे वाली चाय पी ली है। मैंने लस्सी पी थी सुबह, लस्सी। तो अब मैं काम कर लेती हूँ, आप लोग चाय पी लेना। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है दिन बुधवार और इस टाइम पर, टाइम बाद में बताऊंगी मैं, मेरे हिसाब से 6 के आसपास का टाइम आराम से हो गया होगा, मतलब 6 बजने में कुछ ही मिनट बाकी होंगी, क्योंकि एक घड़ा आज बंद है और फोन मैंने लगा दिया है ट्राइपॉड पर। तो फिर अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि आज मैंने जो 2:30 बजे वाली चाय है ना वो नहीं पी। उस टाइम पे ना मैंने एक अमरूद खा लिया था, तो फिर मेरा मन नहीं किया, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में करूँगी, नहीं पीऊँगी। और काम पर लग गई थी, तो अब अपना काम निपटाया है, अब चाय बना रही हूँ। तो साथ में अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि व्लॉग तो आप लोगों के लिए बनाना ही है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो चाय है उसमें उबाल आ चुका है, चाय हमारी बन करके तैयार है। तो बस अब कप में डाल लेते हैं इसको और साथ में कुछ खाने के लिए देख लेती हूँ, क्योंकि भूख लगी हुई थी थोड़ी सी, इसलिए। और मटर मंगवा के रखे हुए हैं, क्योंकि मीठा खाने का हर टाइम मन नहीं करता, कभी कभी मन करता है, लेकिन नमकीन तो हम खा लेते हैं। तो चाय पी ली है और अब ये कई दिनों की जो मलाई है वो रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको चला करके जो मक्खन है वो निकाल लेती हूँ। वैसे हम दूध गर्म नहीं करते हैं, क्योंकि जो गर्म किया हुआ दूध है उसकी चाय हमारे घर में कोई नहीं पीता। और बच्चों का भी मैं फिर नहीं करके मलाई उतारती हूँ, क्योंकि कुछ तो पीते ही रहे हैं रोते पीटते और फिर उसकी मलाई उतार लूँगी तो फिर इनके अंदर क्या जाएगा। लेकिन ये जो ठंडे दूध के ऊपर आ जाती है ना, फ्रिज में हम दूध रख देते हैं उसके ऊपर, तो वो मैंने उतार ली थी। और इससे पहले आज तक मैंने कभी भी मलाई से घी नहीं बनाया है, क्योंकि हम उतारते ही नहीं है, ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है। तो लेकिन अब जैसे जो घी है वो मोल लेकर के आते हैं, वो ना कई बार पराठों के ऊपर खाने का मन हो जाए, रख कर के खाने का, फिर या चावल वगैरह बना रखे कुछ भी है,
तो इस घी में ये होता है कि भी हम जो तड़का है वो लगा लेते हैं सब्जी में, या फिर जो रोटी है उस पर वैसे लगा लेते हैं, मतलब रख करके नहीं खाया जाता ये घी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं घी बना करके रख लेती हूँ, कभी कभार मन हो जाए तो खा ले। तो वही मलाई है और ये काफ़ी दिनों की है, तो क्योंकि उस पर से तो फिर थोड़ी सी आती है ठंडे दूध पर। तो मक्खन निकल आया था जल्दी ही, नॉर्मल जो पानी है मैंने वो डाल दिया था क्योंकि मलाई फ्रिज में रखी हुई थी इसलिए। और अब यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया है घी। तो तब तक अपने जो बाकी काम हैं वो निपटा लेते हैं। और मटर रखी हुई थी निकाली हुई, तो मैंने सोचा कि चलो जो आलू और मटर की सब्ज़ी है वो बना लेंगे। आलू रख देते हैं उबलने के लिए। तो यहाँ पर अब मैं आराध्या को आलू डाल करके दे दूँगी, नीचे दे करके आ जाएगी मेरी माँ को, और मेरी माँ इनको हारे में उबलने के लिए रख देगी। और अब ये जो 2-4 बर्तन हो रखे थे वो भी मैं साथ साथ में साफ़ करके रख दूँगी। और मेरे पास कई लोगों ने कमेंट किए पहले कि सीमा आप जो डलिया आती है ना बर्तन रखने की, जिसमें नीचे ट्रे होती है, मतलब पानी सारा उसके अंदर चला जाता है, वो डलिया ले लो, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। मुझे पता है, मैंने देख रखी है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मतलब सब जगह पे ही मिलती है, लेकिन अभी मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन लेनी पड़ेगी। क्योंकि एक तो ना मुझे ये जो स्लैब है इस पर बर्तन हम गीले रखते हैं, थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि जो स्लैब है ना वो थोड़ी सी बाहर निकली होती है, जिससे अगर थोड़ा बहुत पानी गिरे भी तो वो नीचे गिर जाए, ना कि ये जो ड्रॉर बनाए हैं इन पर पड़े। तो अब ये लकड़ी का काम है, ख़राब हो जाएगा अगर इनके ऊपर ऐसे पानी गिरेगा। तो बर्तन भी मैं दीवार के साथ साथ में ही रखती हूँ ताकि यहाँ पानी ना आए, और वो भी मैं जल्दी ही ले लूँगी। तो बर्तन भी साफ़ करके रख दिए हैं। और अब जो सब्ज़ी काटने का काम है वो भी कर लिया था मैंने, प्याज टमाटर मतलब सारी तैयारी सब्ज़ी की। मटर निकाली हुई रखी ही थी, और जो आलू हैं वो भी उबल चुके थे तो उनको भी छील लिया है। तो बस अब हम अपनी जो सब्ज़ी है वो बना लेंगे और उसके बाद रोटियां सेक लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो घी है वो हमारा बन करके तैयार है। एक बार तो मुझे ये हो गया था कि आएगा ही नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम तक इसको रखना पड़ा। और अब मैं ये जो कटोरी सी है जो मैं लेकर के आई थी घी डालने के लिए ही, उसमें इस घी को छान करके रख दूँगी। तो एक कटोरी मलाई थी, उसमें ये इतना जो घी है वो निकल आया है। और उसके बाद फिर मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि खाना खाने के बाद ना मन करता है लेटने का, चाहे दोपहर में खाना खाऊं या रात में खाऊं। वैसे लेटना नहीं चाहिए, आदमी को थोड़ा बहुत टहलना चाहिए, लेकिन बस आदत सी हो गई है तो फिर हरकत हो जाती है। उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली। और ये है सुबह की क्लिप। तो यहाँ पर मैं दोनों बच्चों की जो ड्रेस है वो प्रेस कर दूँगी। आराध्या नहा ली है, जय को मैं प्रेस करने के बाद नहलाऊँगी, और उसके बाद फिर इनके लिए खाना बनाएंगे। और यहाँ पर मेरी माँ कर रही है जय को तैयार। यूँ तो बेबे दाब रही हो चाहे ना दाब रही हो, फिर भी दबेगा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे। बाकी जो आटा है वो मैंने उठा करके रख दिया था, बस मास्टर जी और दोनों बच्चों के लिए ही बनाए थे, क्योंकि सुबह सुबह ना खाने का मन नहीं करता है। तो फिर मेरी माँ के लिए और मेरे लिए हमने बाद में बना लिए थे। मेरे काका के लिए अलग से जो रोटियाँ हैं वो बनानी पड़ती हैं, वो तो ये चीज़ें खा ही नहीं सकते। तो खाना पैक कर दिया है दोनों का। अब इनके लिए जो बनाना शेक है वो भी बना दूंगी, क्योंकि सुबह में ये जैसे अब मैं बनाना शेक बनाती हूँ तो ये पी करके चले जाते हैं, वरना दूध पी करके चले जाते हैं। मतलब खाना नहीं खाते हैं सुबह में बिल्कुल भी, फिर बाद में ही खाते हैं जब इनका लंच टाइम होता है उसी टाइम पर। तो अब चल पड़े हैं स्कूल तैयार होकर के, और इतना खुश होकर के जाता है स्कूल में। ये तो बाय तो कर दे, इधर मुंह करके है बाय। और ये देखिए ये हमने ना मंदिर के लिए बनवाया है, ये इस तरह से, ये जैसे मंदिर है ना नीचे से वैसे ही बनवाया है। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और घर परिवार कैसे है बताना हमें, और कैसे लगे आपको राखी के व्लॉग ये भी बताना। हाउस टूर की बहुत डिमांड हो रही है, तो जल्दी ही आपके लिए लेकर आएंगे हाउस टूर। कोशिश करेंगे बहुत जल्दी 2-3 दिन में, बाकी समय बताएगा। जहाँ तक हो सकेगा ना सोमवार में हाउस टूर की, क्योंकि संडे में वो कर लेंगे है ना, मतलब वीडियो बना देंगे और सोमवार में आ जाएगा हाउस टूर। कोशिश है, पक्का नहीं बोल सकते। तो ठीक है जी, चलो। मास्टर जी अब स्कूल में जा रहे हैं, बाय। तो जाने से पहले आप लोगों से मिलके जा रहे हैं। ठीक है जी, बाय।
तो अब अपना जो सारा सामान समेटने के बाद मैं लगी हूँ झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर बड़ी होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है उनको उठाने में। और जो सोफ़े के कवर हैं वो मैंने मशीन में डाल दिए क्योंकि वो धुलने हैं। और आज शाम में हम अपना जो ड्राइंग रूम है उसकी क्लीनिंग करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर अपने जो बर्तन हैं वो भी साफ़ करके रख दूँगी। झाड़ू निकाल दी है। और मेरी माँ बना रही है रोटियाँ, क्योंकि आज मेरी माँ खेत में नहीं गई, तो जो पराठे हैं वो मेरी माँ ने सेक दिए थे हम दोनों के लिए। और यहाँ पे देखिए जो सारे बर्तन हैं वो साफ़ करके रख दिए हैं, सूखने के बाद इनको मैं लगा दूँगी। और यहाँ पर पराठे, चाय, मिर्च का अचार, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। राम राम जी सभी को। तो काम हमारा सारा हो चुका है और अब मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ और इस वीडियो का एंड कर देते हैं, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी बहुत क्लिप निकली होंगी। देखते हैं कितना व्लॉग बनता है, एडिटिंग के टाइम पे पता चलेगा वो तो। और कल जो वीडियो मैंने डाली थी, मतलब सूट दिखाए थे, उस पर बहुत सारे कमेंट आए हैं एक ही चीज़ को लेकर के, मतलब सूट को लेकर के कि कितने का तो मैंने बता दिया था। हो सकता है ना कई मतलब डेट बताने से पहले आप लोगों ने कमेंट कर दिया, वो कोई बात नहीं है। जिसका रिप्लाई किया गया उसका रिप्लाई भी किया, तो वो 1000 रुपये का सूट आया था, ठीक है। और फिर मतलब आए हैं कि दीदी मेरा भी मंगवा दो, मेरा भी मंगवा दो। मैंने एक छोटी सी कोशिश भी की आप लोगों के लिए, लेकिन हो जाता है ना जब भी किसी चीज़ की पूछ हो जाती है ना, तो फिर उसके रेट बढ़ जाते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने भी अक्सर देखी होगी, चाहे वो फिर कोई चीज़ हो या फिर वो कोई इंसान हो। बहुत कम ऐसे होते हैं जो अपनी जगह पे ही रहते हैं बाद में भी। हाँ, अगर मुझे मिल गया तो मैं बता दूंगी आप लोगों को, चाहे कोई सा भी सूट है, फिर बता देना भाई कितने लोगों को वो चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है वहाँ से मंगवाना, फिर आप लोगों के पास भेजना। लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर लूँगी अगर मुझे ठीक रेट में मिलते हैं तो। देखो अब किसी को काटने का तो कोई मतलब नहीं होता, ज़्यादा नहीं काटना चाहिए, क्योंकि आदमी को खाना भी इतना ही चाहिए जितना आटे में नमक होता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, एक को तो मैं दे सकती हूँ, मैं रहने दे सकती हूँ भी, कोई बात नहीं, आप ले लेना। और कल की वीडियो पे ना एक कमेंट भी आया था, वो पता नहीं भी उन्होंने किस उससे किया है, क्योंकि आदमी के ना मन का पता नहीं चलता कि आप को ना ये सूट पसंद नहीं आए और आपने मतलब ऐसे फेंक दिए ये कि ये तो लेने देने के सूट है। देखो ना, तो मैंने कोई ऐसी बात बोली, मतलब मामियों की सूट आपको पसंद नहीं आए, तो मैंने तो अपने मुंह से ऐसा कुछ नहीं बोला कि मुझे मामियों के सूट पसंद नहीं आए या लेने देने के सूट। और फेंकना मुझे तो नहीं लग रहा मैंने उनको फेंका होगा तो फिर वो दूसरे को भी फेंका होगा जो मैं खुद लेकर के आई थी, क्योंकि ये तो हम सूट को ऐसे ही रख देते। दिखाने वाले दुकानदार कितनी उससे फेंकते हैं, कितनी दूर से, वो क्या उनको सूट पसंद ही नहीं होते हैं? ऐसी बात नहीं होती है। कई बार आदमी का हो सकता है मूड खराब हो, कई बार आदमी की तबीयत भी खराब हो सकती है। आप कितना देख रहे हो उसको, सिर्फ वो आपको दिखा रहा उतना ही देख रहे हो, उसके मन में क्या है, उसकी तबीयत कैसी है, वो आप लोगों को नहीं पता होता है। तो ऐसे कमेंट ना करें, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, कई बार कोई दूसरा आदमी नहीं आता, वो और कोई रीजन नहीं होता, कुछ नहीं होता वीडियो में आने से, सिर्फ इस चीज़ से कि कोई नेगेटिव कमेंट ना कर दे, मेरे को कोई कुछ ना बोल दे, इस चीज़ से लोग डरते हैं। तो आप भी कमेंट करने से पहले, क्योंकि वो कमेंट मैं ही नहीं रीड करती, देखिए हो सकता है जिन्होंने दिए हैं वो भी रीड करते हों, दूसरे भी करते हैं, जान पहचान वाले रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, सब कमेंट रीड करते ही करते हैं। जितने लोग कमेंट करते हैं ना, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा लोग कमेंट पढ़ते हैं, करते कम है, पढ़ने वाले ज़्यादा होते हैं। तो पहले थोड़ा सा सोचा करो, समझा करो, फिर कमेंट किया करो। और ख़ासकर से मेरे लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, मेरा जो परिवार है उसके लिए बोल सकते हो। जब मैं कहीं बाहर गई होती हूँ या फिर कोई दूसरा आदमी मेरी वीडियो में आ जाता है, तो उस टाइम पे किसी दूसरे के लिए थोड़ा सा ना सोच समझ करके बोलें, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर मेरे को वो ऐसा लगता कि वे लेने देने के या पसंद नहीं है, तो मैं ये नहीं बोलती कि भाई हाँ मेरे को सिलवाने हैं, मैं कौन सा सूट सिलवाऊँ, और मैं उनमें से सिलवाऊँगी भी, ऐसा नहीं है। तो और ज़रूरी भी नहीं है कि हम सिलवाएं, क्योंकि हर सूट नहीं सिलवाया जाता। अब क्या पता अब कितने सूट मिल लिए, खुद ने भी खरीद लिए कि सारे सूट में सिलवा करके बैठूंगी, भाई लेने देने में भी होता है। तो क्या पता कोड निकल के आ जाता है, किसके पास जाना पड़ जाता है। तो ये तो लेडीज़ का देखो आपस में चलता रहता है, लेना देना। तो इतना आप लोग मन पे ना करें, वो मेरा काम है भाई मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना।
और फिर आगे से क्या होता है, जब मैं रिप्लाई कर देती हूँ ना तब दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तब फिर उनसे सहन नहीं होती। भाई आप खुद भी तो देख लेना, पहले शुरुआत किसने की, आप कर रहे हो तो आप थोड़ा सा फिर सहन करना भी सीखे, ठीक है। लेने देने के लिए मैंने कभी भी किसी से भी आज तक तो कुछ बोला नहीं है। भाई आगे का देखो मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि देखिए ये हमारी बात हमारे घर वाले भी कहते हैं कि कभी भी इन लड़कियों ने ये चीज़ नहीं बोली कि भाई हमें ऐसा दिया, हमें ये चीज़ नहीं दी, हमें वो चीज़ नहीं दी, कभी भी नहीं, हमारी आदत ही नहीं है। जो हमें मिल जाता है, ये भी नहीं कि हम दुकान पर जा कर के ही खुद लेकर के आते। सिर्फ शादी हुई थी ना उस टाइम पे हम दुकान पे गए थे, सूट लेकर के आए थे अपने घर पे। बाकी अब तो ये हो जाता है कि ला करके रख देते हैं, या फिर जो पास में होते हैं वही लेकर के हम आ जाते हैं। बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि हम अपनी पसंद से सूट लेकर के आए होंगे और पसंद आ जाते हैं, क्योंकि देखिए देने वाला भी अच्छा ही देता है, ये सोच कर कि अब मैं किसी के लिए चीज़ लेकर के आऊँगी, क्या पता कोई साथ में जाए तब इतनी अच्छी ना आए, अकेले लेकर के आते हैं ना तब वो उससे भी ज़्यादा अच्छी आ जाती है, क्योंकि हमें ये रहता है कि क्या पता अगले को पसंद ना आए, है ना। तो मेरे साथ तो ये चीज़ होती है। अब दूसरों का देखो मैं कुछ नहीं बोल सकती। चलिए अब इस वीडियो को कर देते हैं हम यहीं पे एंड, क्योंकि अब इसका एडिटिंग का भी काम करना है। अगर कोई नहीं आया, किसी का फ़ोन मैसेज नहीं आया तो आ जाएगी 1 बजे तक आप लोगों के पास, और बीच में अगर कुछ काम आ गया तो फिर देखो विदाई कितने बजे ही आप लोगों के पास पहुंचती है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।